ठीक सोने मेरे प्यारे बालको, उम्मीद करूं हूं सब बढ़िया होंगे और खूब दिल लगा के पढ़ाई करने लाग रहे होंगे। बालको, तुम भी अपना काम कदे काल पे टाड़ो हो, जो करके मैं काल पढ़ाई कर लूंगा और जब कल आवे तो छोड़ दो ने, मैं तो परसों पढ़ लूंगा। लेकिन बालको, ऐसा करते हम अपना खुद का नुकसान करा। जब तक इस नुकसान का एहसास हुआ है, जब तक बहुत देर हो चुकी हुआ है। चलो, यह बात हमने एक मजेदार कहानी के जरिए समझाऊंगी। यह कहानी तुमने बहुत पसंद आवेगी और जीवन खातर एक बहुत बढ़िया सीख भी देवेगी। ध्यान से सुनियो। भाई, बहुत पुरानी बात से सोहनपुर गांव में एक घने जंगल में एक पेड़ पे गिलहरी और कौवा रहा कर दे। बालको, गिलहरी ने इंग्लिश में स्क्विरल कहे हैं और कौवे ने क्रो कहे हैं। स्क्विरल और क्रो दोनों में बहुत बढ़िया दोस्ती थी। गिलहरी बहुत मेहनती थी और कौवा उतना ही आलसी था। एक दिन दोनों पेड़ पर बैठे बात करने लग रही थे। गिलहरी कौवे तो बोली, कौवा भैया, हमने भी खेती शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि खराब मौसम शुरू होने वाला है और सर्दियां के दिन भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हमने अपना अनाज घर भर लेना चाहिए, ताकि बारिश के मौसम में हमें खाने के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक से गिलहरी बहन, हम कल से काम शुरू करा हैं। अपने सबसे पहले खेत की जुताई करनी होगी। गिलहरी ने कौवे की हाँ में हाँ मिलाई और दूसरे दिन गिलहरी ने सवेरे सवेरे कौवे के दौरे जाकर खेत में चलन खातर कही। लेकिन कौवा तो भाई अपने आराम से सोने लाग रहा था और सवेरे सवेरे उठ के इतनी मेहनत का काम करने की उसने आदत नहीं थी। अपने आलस के कारण कौवा गिलहरी से बोलिया, तू चाड़ में आऊं हूँ, चुपड़ी रोटी खाऊं हूँ, ठंडा पानी पीऊं हूँ, हरी डाल पर बैठकर फिर आऊं हूँ। कौवे की बात सुन के गिलहरी अकेली खेत में जाकर जुताई करने लगी। भाई, सांझ तक जुताई का काम हो गया, लेकिन कौवा अपने आलस के कारण शाम तक खेत में नहीं पहुंचा। अगले दिन फिर गिलहरी कौवे ने बुलाने आई। अरे ओ कौवा भैया, चल लो, खेत की जुताई तय हो गई, अब बीज डाल देते हैं। गिलहरी की बात सुन के आलसी कौवा बोला, तू चल, मैं आऊं हूं, चुपड़ी रोटी खाऊं हूं, ठंडा पानी पीऊं और हरी डाल पर बैठ के फिर आऊं। गिलहरी फिर बिना कौवे के खेता में जाकर बीज डालने का काम करने लगी। थोड़े दिनों बाद गिलहरी फिर तक कौवे ने बुलाने उसके घर आई। ओ कौवा भैया, अपने आलस ने छोड़ दो और उगे हुए बिज्जा में पानी तो देन चल लो, ना तो बरसात के दिना में घनी परेशानी होवेगी। गिलहरी की बात सुन के कौवे ने उल्टा अपना राग अलापना शुरू कर दिया। गिलहरी बेचारी फिर अकेली खेता में जाकर पानी देने लगी। गिलहरी काम करती रही और फसल भी तैयार होगी। अब गिलहरी खेत में जाकर अपने हिस्से की फसल अपने घर ले आई और संभाल के अनाज घर में रख दिया। बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। जाते दूसरे दिन गिलहरी कौवे के घर पहुंची और कौवे से बोली, कौवा भाई, मैं अपने हिस्से की आधी फसल अपने घर ले आई, अपने हिस्से की फसल खेत में ही रखी। बारिश के दिन आने वाले थे और अपने फसल जो है तू अपने घर ले जा, क्योंकि बारिश में फसल भीग जाएगी, खराब हो जाएगी। इतना बोल के गिलहरी ओड़े तो चली गई। लेकिन आलसी कौवा रोज न्यू सोचता रहा कि कल ले आऊंगा, परसों ले आऊंगा। एक रात जंगल में जोर का आंधी तूफान आ गया और गहले बारिश भी होने लगी और कौवे की सारी फसल उस आंधी तूफान में उड़ गई। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही और अब कौवे के दौरे खाने में कुछ नहीं बचा। बारिश होने की वजह से कितने दूर जाकर खाना भी नहीं ढूंढ पा रहा था। वे धीरे धीरे कौवे का भूख से बुरा हाल हो गया। कौवा रोंदे रोंदे गिलहरी दौरे पहुंचा और बोलिया, गिलहरी बहन, मन ने माफ कर दो, मैं अपने आलस में जीता रहा और सारी फसल कती नाश होगी। मैंने ना तो थारी मदद की, ना उस फसल ने घरा लाया। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, थारे दौर मदद मांगना आया हूँ। गिलहरी ने कौवे का पूरे दिल से स्वागत किया और उससे खाना भी खुआया। कौवे ने अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उसने गिलहरी से माफी भी मांगी और अपना आलस छोड़ने का वादा भी किया। तो बालको, किसी लगी तमने यह कहानी? थी ने मजेदार?
अच्छा बाळको, एक बात बताओ, तमने इस कहानी तक के सीखने ने मिला? यो इन्हें कि कदे भी आलस नहीं करना चाहिए, अपना काम काल पे बिल्कुल भी नहीं टालना चाहिए, नहीं तो तारा हाल भी कोवे की तरह हो जाएगा। इसलिए बाळको, अपने माता पिता या अपने टीचर कबीर जी का जो एक दोहा सुनाया करते ने, उसने हमेशा अपने दिमाग में रखियो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। जिसका मतलब से है कि हमने कदे भी अपना काम काल पे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि काल का के भरोसा, काल कुछ भी हो सके है। तो बाळको, उम्मीद करूं हूं हमने इस तरह एक बड़ी सीख मिली होगी और यह सीख थारे जीवन में जरूर काम आओगी। ए मैं चालू हूं, फिर मिलूंगी एक और मजेदार कहानी गैल। बाय बाय।